विपक्ष के द्वारा लगातार देश भर में नई शिक्षा नीति का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में अब राजधानी पटना में भी अब इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एआईएसएफ सहित कई संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विधानसभा मार्च 15 जुलाई को किया जाएगा। नई शिक्षा नीति सहित कई मुद्दों को लेकर आज एआईएसएफ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर जानकारी दी गई। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं एआईएसएफ के छात्र नेता, पहले वो सुनिए। विभिन्न जन संगठनों का 15 जुलाई को विधानसभा मार्च होना है। उसमें हमारा संगठन एआईएसएफ पूरे बिहार भर के छात्रों को लेकर शिक्षा और रोजगार के सवाल पर इस विधानसभा मार्च में अपनी पूरी ताकत के साथ उतरेगा। और हमारा सीधा मांग है कि नई शिक्षा नीति 2020 वापस लो और यूजीसी एआईसीटीई को खत्म करके नई शिक्षा नीति के तहत जो सरकार ने वीबीएसए लाया, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, जो शिक्षा व्यवस्था को महंगी करने वाली नीति है, जो शिक्षा व्यवस्था को गरीबों से वंचित करने वाली नीति है, जो एआईसीटी यूजीसी को खत्म करने वाली नीति है, विश्वविद्यालयों का महंगा करने वाली नीति है, बच्चों का फीस बढ़ोतरी करने वाली नीति है, इसको वापस ले। हमारा ये डिमांड होगा कि बिहार भर के युवाओं को या तो रोजगार दो, नहीं तो उनको बेरोजगारी भत्ता दो। हमारा ये डिमांड है किसान मेहनत कश मजदूरों की जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को लेकर वो लड़ रहे हैं, उसे सरकार उस लड़ाई को, उनकी मांगों को माने। हमारा ये मांग रहेगा कि अभी जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हो रही है और नीट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, उस प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाओ, धांधली पर रोक लगाओ और तत्काल ये जो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, इनसे शिक्षा व्यवस्था चल नहीं रहा है, तत्काल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस सवाल को लेकर हमारा पूरे बिहार भर के अंदर आंदोलन चल रहा है। मेन 15 तारीख को हम लोग लड़ेंगे, विधानसभा मार्च करेंगे, सरकार से टकराएंगे और आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे कि जो युवाओं का सवाल है उस पर सरकार की चुप्पी क्यों है, जो छात्रों का सवाल है, रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, इस पर सरकार की चुप्पी क्यों है। इन सवालों पर हम लोगों का विधानसभा प्रदर्शन। तो जैसा कि आपने सुना, नई शिक्षा नीति सहित कई मुद्दों को लेकर के 15 जुलाई को राजधानी पटना में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, छात्र आंदोलन होने वाला है और विधानसभा घेराव का किया जाएगा। तो जिस तरह से छात्र नेता ने सीधे तौर पर आह्वान किया है कि इस विधानसभा मार्च में लाखों की संख्या में छात्रों का जुटान होगा और सरकार को नई शिक्षा नीति में बदलाव लाने के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से 15 जुलाई को राजधानी पटना में आंदोलन होने वाला है, उसके बाद सरकार क्या कुछ संज्ञान लेती है, क्या नई शिक्षा नीति में बदलाव लाती है या फिर आगे भी छात्रों का आंदोलन सड़कों पर देखने को मिलेगा। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा।